जब कभी जीवन में लगे कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं, जब कहीं आपकी सुनवाई न हो, तो सच्चे हृदय से एक बार माँ को जरूर पुकारें। माँ आपको अपने दरबार में अवश्य बुलाएंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ अंजना और आज आप सुनेंगे चमत्कार की एक सच्ची कहानी अंजना यूके ब्लॉग्स में। आज की कहानी है एक छोटे से गाँव की, जो बसा है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल, मुख्यालय नई टिहरी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। गांव में जाने का साधन पैदल मार्ग ही है, जहां नीचे जाते समय उतराई है और रास्ते में बहुत जंगल व पेड़ ही पेड़ है। गांव से ऊपर आते समय खड़ी चढ़ाई, जिसका सामना हर बच्चा, बूढ़ा, बीमार सभी को करना पड़ता है ना। जब संसार में कोई ना सुने तो एक आसरा प्रभु का और माँ जगत जननी जगदम्बा का ही होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ समस्याओं पर तमाम हुक्म हुकाम ने नहीं सुनी, तब यहाँ पर गांव की प्रगाढ़ निष्ठा, आस्था और विश्वास को देखते हुए यहाँ पर माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ कालिंका का साक्षात स्वरूप का साक्षात। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ माँ कालिंका, जगत जननी स्वरूपा माँ कालिंका बटखेम की, जहाँ माता का भव्य मंदिर बन चुका है। यहाँ इस गांव को माँ कालिंका धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता का भव्य मंदिर है, जहाँ पर सैकड़ों दुखियारे लोग आते रहते हैं और माँ के दरबार में अपनी अरदास लगाने पहुँचते हैं। जी हाँ, लेकिन आज से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैसे यहाँ पर माता का जो ये चमत्कार की सच्ची घटना हुई, कैसे यहाँ माँ का अवतरण हुआ, इस पर एक सच्ची कहानी आज आपके सामने है। गांव में सभी लोगों द्वारा कुल देव देवताओं का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती थी। सभी लोग समय समय पर अपनी समस्याओं और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती और ग्राम की कुल देवता भैरव देवता की पूजा अर्चना किया करते थे। जब एक बार गांव में सभी लोग सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी यहाँ पर माता का अवतरण हुआ। गांव के ही एक नव युवक श्री सुधीर बेलवाल जी पर माँ की असीम कृपा रही। माता कई बार स्वप्न में उनको दर्शन दिया करती थी। बचपन में उनको यह बात कई बार जब उन्हें लगा तो उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब माता ने बार बार उन्हें ऐसा स्वप्न में दर्शन देने लगे तो धीरे धीरे उनकी समझ में यह बात आने लगी कि उन पर माता की विशेष कृपा है। जब गांव में पंचायती हरियाली डाली गई थी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पंचायती मंडाण भी कहा जाता है, तो अचानक एक दिन रात में जब सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, तो गांव के ही नवयुवक श्री सुधीर बेलवाल पर माता का साक्षात अवतरण हुआ। जहाँ पर यह पूजा अर्चना चल रही थी, वहाँ पंचायती चौतरा है, उसे पंचायती चौतरा भी कहा जाता है, और वहाँ पर हवन कुंड है। कहा जाता है कि माँ कालिंका काली गंगा पार में रहती है और वह हवन कुंडों में ही प्रकट होती है। जहाँ पर यह हवन पूजा चल रहा था, वहाँ भी हवन कुंड ही बना था और उस दिन वहाँ पर साक्षात्कार हुआ। सभी लोगों ने माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करी और माता को प्रसन्न किया। तब से माता गांव की कुलदेवी बन गई और माँ सभी को अपना आशीर्वाद देने लगी। सभी ग्रामवासियों, बच्चे, बूढ़ों सभी पर माता की विशेष कृपा है, पर विशेष रूप से माता अपनी दिशा ध्यानियों पर कृपा रखती है। कष्टदायिनी, पाप हारिणी, संकट मोचनी तो है ही। माता की सबसे बड़ी कृपा है, माता संतान दायिनी है। आज तक न जाने माता ने कितने निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्रदान किया है, और इसका साक्षात प्रमाण माता ने अपने पसवा श्री सुधीर बेलवाल जी जो है उनको दिया। महंत जी की 12 वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। माता ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सर्वप्रथम गांव में एक पुत्र रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज महंत जी के 2 पुत्र हैं, जो माता की कृपा से माता के बहुत बड़े भक्त हैं। माता अपनी दिशा ध्यानियों पर विशेष कृपा रखती है। गांव में जब भी कोई शुभ काम होता है या किसी भी
कन्या की शादी होती है तो सर्वप्रथम न्योता माता को ही दिया जाता है। सबसे पहला न्योता जो माता को दिया जाता है, तब माता आशीर्वाद के रूप में दुल्हन की पहली साड़ी और पहली चुनरी भेंट करती है। और जो भी कलेवा बनाया जाता है उसके लिए माता चावल और दान दक्षिणा भी दान में देती है। जब कन्या की शादी होती है और उसकी विदाई होती है तो माता स्वयं उसको विदा करने जाती है। और आगे जब किसी लड़की की डोली चलती है तो पीछे से माता स्वयं उसके साथ में चलती है और उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जब भी विधि विधान से पूजा अर्चना और पंचायती मंडाण या मंडाण लगाए जाते हैं तो उसमें माता का विशेष जो चमत्कार होता है, उसमें चावल की हरियाली हाथों में जो माता बनाती हैं उसकी महिमा सबसे निराली है। गांव की ही छोटी छोटी कन्याओं द्वारा चावल पे जल डाला जाता है, जिसके उपरांत कुछ ही समय में चावल से हरियाली बन जाती है। जिस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से न जाने कितनों सैकड़ों भक्त आते हैं। माता के दरबार में न जाने कितने ऐसे लोग आते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, और जब उनकी संतान हो जाती है तो उसके बाद वह अपने बालकों को लेकर माता की गोद में आते हैं। माता उनको अपनी गोद में खिलाती है। इसका साक्षात दर्शन सभी लोग वहाँ पर करते हैं। साल हृदय त्रिनेत्र वाली माता की महिमा आज सभी जगह पर है। माता अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। क्षेत्र के हर गांव, शहर, यहाँ तक कि देश विदेश में बसे हर ऐसा भक्त जो माता को मानता है, माता उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और आज कहने में बड़ी ही खुशी हो रही है कि जिस गांव को लोग अलग थलग समझकर उसका नाम भी बोलना नहीं आता था, आज दूर से ही देखकर या उसका नाम सुनकर लोग दूर से ही हाथ जोड़ते हैं और श्रद्धा से अपनी आंखें झुका लेते हैं। ऐसी करुणामयी माता, विशाल हृदय वाली माँ कालिंका आज ग्राम बटखेम को एक धाम बना। कालिंका धाम बटखेम मुख्य सड़क मार्ग नई टिहरी चंबा से जुड़ चुका है, जहाँ हर व्यक्ति आना चाहता है। जब कोई भक्त माता की बताई गई नियमों का और उनके समाधानों को समझ नहीं पाता तो माता स्वयं लिखकर भी उसका समाधान बताती है। करुणामयी माता माँ कालिंका सभी भक्तों पर कृपा करती हैं और आप सभी लोगों पर भी कृपा करेंगी। आज की ये कहानी कलयुग में सच्चे चमत्कार की घटना पर आधारित है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माता सभी पर कृपा करे और सभी का कल्याण करे। मिलूंगी फिर से किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए प्यार और अपना आशीर्वाद और बने रहिए अंजुना यूके ब्लॉग के साथ।